विवाह के बाद एक लड़की अपने पीहर से निकलकर ससुराल पक्ष की ओर जाती है, नई स्मृतियां बनाती है, नया जुड़ाव देखती है। एक व्यक्ति कामकाज के सिलसिले में गांव और शहर से निकलकर बड़े शहर की तरफ जाता है, प्रदेश परिवर्तन के साथ में जाता है, कई बार किसी और देश में भी जाकर कामकाज करता है। एक समय के बाद वो पुनः अपने गांव लौटता है। अपने शहर की तरफ आने का एक तरह से सिलसिला उसके साथ में शुरू होता है। तथा कथित तौर पर सफल हो जाने के बाद, स्मृतियों में रखिएगा, तथा कथित तौर पर सफल हो जाने के बाद वो लड़की जो अब महिला के स्वरूप के साथ में घर की जिम्मेदारी को संभालने की ओर अग्रसर है, वो भी कई बार अपने पीहर पक्ष, जिसको कहीं पीहर कहा जाता है, कहीं मायका कहा जाता है, वहाँ आती है और अपनी पुरानी स्मृतियों के साथ में होती है। वो आंगन जहाँ बचपन बीता, वो आसपास के घर जहाँ बारंबार एक दिन में जाना होता था, वो गली, वो मोहल्ले, वो शहर की परिधि जिसके साथ में अटकेलियाँ लगातार गूंजती थी, वहीं पर उस व्यक्ति को, उस महिला को एक प्रश्न मन के भीतर याद आता है कि हासिल बहुत कुछ करना है। परंतु वो प्रश्न जैसे याद आ जाता है, वो खुद ही व्यक्ति और महिला उस प्रश्न को पूरे तरीके से नकार देते हैं कि जो हासिल करने के सिलसिले के साथ में लगातार चलायमान रहे, परंतु जो था और जो है वो भी अपने सुंदर स्वरूप के साथ में है। बस संभालने की आवश्यकता जो वर्तमान के साथ में चल रहा समय और जो पूर्ववत स्मृतियां हैं उसको है। वर्तमान में कर्मशीलता जितनी गहराई से उजागर होती चली जाएगी, भावी भविष्य उतना ही समृद्धि के प्रतिबिंब के साथ में आने वाला होगा। हासिल क्या है और व्हाट इज़ दी बेसिक डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट, इसके साथ में व्यक्ति न जाने कितना ही घिरा रहता है और कितनी ही भागदौड़ करता रहता है। तथा कथित सफलता के मायने कभी भी पूर्णता की ओर नहीं आ पाते और व्यक्ति लगातार अपनी भागदौड़ के साथ न जाने कितना कुछ खोता चला जाता है। इसी वजह से हम एक बार अपनी जो पूर्ववत स्मृतियाँ रही है, जहाँ से हम आए हैं और जिस जगह हम अभी हैं, एक बार उसके तालमेल को बिठा कर देखें तो याद आएगा कि उस छोटे से घर के साथ में भी बहुत सुकून था। आज 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट की तरफ, बंगलों की तरफ लगातार भाग दौड़ की प्रवृत्तियों को देख रहे हैं। एक बंगलो बनाया है तो दूसरे की तरफ जाने की प्रिपरेशन के साथ में खुद को न जाने क्यों बोझल किए हुए हैं। जब एक बार व्यक्ति इस समझ के साथ होता है, इस विकास क्रम के साथ में स्वयं को लेकर चलने वाला होता है, तो ये स्पष्टता निकल कर आती है कि ये भागदौड़ कहीं पहुंचाने वाली नहीं होगी। जो हासिल किया है वाकई में सुकून उसके साथ में है। जो हासिल करना है उसके साथ निरंतर गतिमान रहें। यदि तनाव में रहते हैं तो खुद को न जाने कौन से अपराध बोध के साथ में ग्रसित करते हुए जीवन को निकालते चले जाते हैं। बस व्यक्ति एक बार ये स्पष्टता अपने साथ में रखने वाला रहे तो जीवन यात्रा बड़ी ही सरल और समृद्धि के साथ में आने लगती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष रंगों से सरोबार महीने की जो पहली तारीख है उसका दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में, शुक्रवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष चलायमान, तो वहीं स्वाति उपरांत विशाखा नक्षत्रीय परिधि आधार। चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में लोगों के साथ सप्ताह के अंतिम सिरे में तुलनाओं से आप पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखने की आज पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनकी ओर से कुछ सुखद खबरें आपका इंतज़ार कर रही है जो मन को पूरी तरीके से संतुष्टि के वाहक आधार देने वाली रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी सिरों में गृहस्थ पक्ष का विशेष तौर पर आप ख्याल रखकर चलने वाले रहिएगा। और वहीं आपसे निवेदन है कि जो मैनेजमेंट संबंधी पोजीशंस होती है उसके साथ में जितना गहराई से आप स्वयं को जोड़कर आगे बढ़ेंगे उतनी ही स्थिरगामिता आप अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। जो भी महानुभाव किसी बड़े कामकाज के साथ में अपनी जीवन यात्रा को जोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय विशेष काफ़ी हद तक बेहतरी के प्रतिबिंब लेकर आगे की ओर गतिमान है। आजीविका के कोई भी नए माध्यम को विकसित करने में लोगों के अपेक्षित सहयोग के साथ बढ़ा जा सकता है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य संबंधी सिरों का आज ख्याल रखें।
व्यापारिक जीवन में नएपन की स्थितियों से थोड़ा सा बचकर चलें। पर्यटन संबंधी कामकाज या फिर खान पान संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है तो यहाँ स्लगिश फ्लो को अपने साथ में बनाकर रखिएगा, यानी बहुत अधिक तीव्रगामी होने की आवश्यकता नहीं। जो फाइनेंशियल बर्डन लंबे समय से घिरे हुए थे उनसे भी अभी संभल कर चलने की आवश्यकता है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से भी काफ़ी हद तक सावधानी बरत कर चलने का आप प्रयत्न कीजिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ किसी नए क्षेत्र विशेष के साथ में अपनी कदमताल कर चुके हैं, आकस्मिक तौर पर महीने की शुरुआत में ही संघर्ष आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। उनसे संभल कर अपनी यात्रा को तय करते चले जाना आपके लिए महत्वपूर्ण गतिविधि रहेगी। मिथुन राशि, ओवरबर्डनाइज होकर अपनी जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाने से आप बचिएगा। तो वहीं पर कामकाजी जीवन में जो छोटी छोटी बातें लंबे समय से आपके लिए बाधाओं के सिरे बनी हुई थी, आज उनको हटाने के प्रयत्नों के साथ में आप काफ़ी हद तक बेहतरी स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभाव भाग दौड़ के मध्य भी अपने लिए स्थिरगामिता को बड़े ही अच्छे से देखते चले जा रहे हैं। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल होने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए है। तो वहीं जो भी महानुभाव कम्युनिकेशन में लंबे समय से रिएक्शंस देख रहे थे लोगों के, उन्हें आज शांत चित्त भाव से चलना चाहिए। कोई नए इंटरव्यू का कॉल सामने आया है तो हाथों हाथ कंक्लूज़न की तरफ नहीं जाएं कि यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ बड़ी आसानी से हो जाएगा, यहाँ इंटरव्यूअर की पोजीशन क्या रहेगी। ऐसे सवालों से हटकर हमें सिर्फ और सिर्फ गो विद द फ्लो वाली अप्रोच को अपने साथ में रखना है। तो वहीं माता पिता के साथ कई बार वैचारिक गतिविधियों के साथ में जो मतभेद निकल कर आते हैं उनसे संभलने की पूरी ज़रूरत है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस समय के अनंतर क्रम के साथ में चलते हुए पारिवारिक जनों के साथ संबंधों को विशेष तौर पर संभाल कर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। कर्क राशि, देखिए बेसलेस फियर यहाँ सामने आ सकते हैं, उसे संभल कर चलें। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान होती चली जा रही है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप कोई भी टास्क अपने साथ में जोड़ते हैं तो उसके एंड नोट के कंक्लूज़न तक अपनी पोजीशन को वहीं तक कंसोलिडेट करके रखिएगा। और जो भी जातक यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ कोई कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं उन्हें और ज़्यादा पॉजिटिव रिदम में आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों पर आपके साथ निरंतर तौर पर गतिमान होकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी इंटरव्यू आदि निकल कर आता है तो उसमें आप अपनी बात पर एडामेंट रहने से बचिएगा, फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट पूरी है। सिंह राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से हलचल आपके साथ में बनी हुई थी, अब धीरे धीरे आप उससे हटने वाले होंगे। महीने की शुरुआत एक अलग ताजगी के साथ हो रही है। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आप निरंतर तौर पर देखने वाले होंगे। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव आज अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में देखने वाले होंगे। वो उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव बेस नज़र आता है। और वहीं पर भाइयों तथा दोस्तों का सहयोग यहाँ पुरजोर तरीके से बना रहेगा। निर्णायक कार्यों में उनके समर्पित सहयोग की वजह से ही आप निरंतर आगे की ओर गतिमान हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि निरंतर बनी रहने वाली होगी। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के मार्ग को अपने साथ आप लेकर जरूर चलें। कन्या राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी पोजीशन को इवॉल्व करके आगे बढ़ने वाले होंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि ये समय अपनी क्षमताओं को पहचानने का है और उसके साथ में ही आगे की ओर गतिमान होने का है। ये मूल मंत्र अपने साथ अपनाकर आप ज़रूर चलें। और वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी कामकाज को आप अपने साथ सिरेबद्ध करके चलना चाहते हैं तो ये अंतराल अभूतपूर्व सहयोग को आपके समक्ष रखने वाला होगा। पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ते चले जाइएगा। तुला राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ बड़े कार्यों में आज आपके लिए पूर्णता नजर आती है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा। जो भी महानुभाव आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में किसी भी बड़े डेवलपमेंट को अपने साथ देखना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अद्भुत अवस्थाओं का निर्माण क्रम है। तो वहीं पर माता पिता के साथ में छोटी छोटी बातों में जो कई बार टकराव की स्थितियां निकल कर आती है उससे पूर्णतया मुक्त होकर चलने का प्रयास कीजिएगा।
ये वो अंतराल है जहाँ पर स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में आपके लिए बेहद अच्छे कहे जाएंगे तथा उस सिरे के साथ में अपने लिए निवेश को बढ़ाना आपके लिए बेहतर है। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी कार्य में अटकाव महसूस कर रहे थे उनके लिए पुनः वहाँ प्रयासशीलता को रखना बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि, खर्चों पर आज नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। जो भी महानुभाव लंबे समय से छोटी छोटी बातों के साथ में नकारात्मकता को महसूस कर रहे थे उनके लिए भी अब सुधार के प्रमुख संकेत समक्ष आते चले जाएंगे। जो विदेश संबंधी कार्य हैं अथवा एक्सपोर्ट से संबंधित कोई भी अप्रोच है, अटमोस्ट पॉजिटिविटी को वहाँ पर भी आप अपने रिफ्लेक्शंस में देखते चले जा रहे हैं। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने लिए यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी तो देख रहे हैं, परंतु एकल बुते निर्णय लेने से पूर्णतः आप बचिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। तो वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ माता पिता के साथ लंबे समय से वात्सल्य की स्थितियों में वो परिपक्वता और वो स्थितियाँ नहीं देख पा रहे थे, संबंधों को संभालने की ओर, भले ही कितने ही निकटवर्ती संबंध हो उनको भी उस तरफ लेकर जाने की ओर ज़रूर आपको प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं ये समय अंतराल आपके लिए शिक्षा संबंधी क्रम में भी कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर आ सकता है, संभलें। धनुराशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से बचें। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ में रखा जा सकता है। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो पारिवारिक जनों के साथ में लंबे समय से आपके लिए दुविधाओं के चरम बने हुए थे उससे भी हटकर चलने का प्रयत्न करें। आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपके समक्ष निकल कर आ सकती है, ये भी स्वागत योग्य क्रम आपके लिए कहा जाएगा। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए निकटवर्ती जनों के साथ में आप अपने संवाद कौशल को बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। मकर राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां, इसी वजह से आप अपने साथ में भाग दौड़ के अनूठे आयाम लेकर चलने वाले होंगे। आपकी सहज स्वीकारोक्ति लोगों के साथ में बनती चली जा रही है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः जोशो खरोश के साथ आप निरंतर तौर पर गतिमान हैं। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज का दिवस विशेष इच्छा शक्ति की प्रबलता को लेकर चल रहा है। और वहीं पर भूमि संबंधित निर्णय, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना और घर परिवार का सहयोग अपेक्षित तौर पर देखना, ये सारे ही क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष यहाँ पर नज़र आते हैं। तो वहीं जो भी निर्णय आप अपने साथ में यहाँ बड़े स्तर पर जोड़ना चाहते हैं वहाँ पर भी सहयोग की आभा आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। इसमें कोई भी नकारात्मक चर्चा एवं बाधा के सिरे उपस्थित नहीं है। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप ज़रूर रखिएगा। वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नए सिरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतरी आपके समक्ष उपस्थित। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर विकास क्रम है। व्यापारिक जीवन के साथ में जो उतार चढ़ाव लंबे समय से चल रहे थे उससे भी धीरे धीरे आप हटकर अपनी यात्रा को आगे की ओर देखते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में आपका जुड़ाव देखते ही बनता है। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी अवस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को वहीं बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। ये वो समय है जहां मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक आपको पशुपेश में लेकर आ सकती है। पूरे तरीके से संभल कर चलने की जो आवश्यकताएं होती है वो आप अपने साथ में निर्मित करते हुए ज़रूर आगे बढ़िएगा। और वहीं जो घर परिवार का सहयोग अपेक्षित तौर पर नहीं था वहाँ पर भी आपके साथ में आज बेहतरी के प्रतिबिंब बने रहने वाले होंगे। ये भी एक आभा विकसित करके चले। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। छोटे छोटे कार्यों में जो लंबे समय से आप उतार चढ़ाव देख रहे थे वहाँ से भी पुनः आप व्यवस्थित होकर आगे बढ़ने वाले होंगे। मीन राशि के महानुभावों को नए कार्यों की शुरुआत में थोड़ा सा संभलना चाहिए। यात्राएं टाली जाती हैं तो अधिक बेहतरी आपके समक्ष प्रतिध्वनित होने वाली रहेगी। जो भी महानुभाव लोगों के साथ में लंबे समय से रिएक्शंस देख रहे थे, दुविधाओं के घेरे देख रहे थे, उन्हें पूर्णतया संभल कर चलने की आवश्यकता है। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो भी जातक यहाँ पर स्वयं को किसी बड़े उद्देश्य के साथ में जोड़ना चाहते हैं,
लोगों के कितने सहयोग की आवश्यकता है, उसको एक बार पुनः परिमित स्तर के ऊपर आप लेकर चलने का प्रयास करें। और वहीं फाइनेंशियल बर्डन्स के अप्रोच को जितना बढ़ाने से आप बचेंगे, उतनी ही बेहतरी आप अपने समक्ष यहाँ पर लेकर चलते चले जाएंगे। वहीं स्टमक को रिलेट करती प्रॉब्लम से सावधानी बरतने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। तो ये था 1 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।